स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज मेटाकार्पल बोन्स। मेटाकार्पल बोन्स कहाँ होती है हमारे हैंड में? यहाँ पे प्रेजेंट होती है कार्पल बोन्स, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इसके आगे का रीजन जो था यहाँ से यहाँ तक, इसे बोलते हैं मेटाकार्पल बोन्स। ये डॉट से आपको दिखाता हूँ इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक की। मेटाकार्पस इज अ ग्रुप ऑफ 5 बोन्स ऑफ द हैंड बिटवीन द phalanges एंड द कार्पस। मेटाकार्पल बोन्स 5 होती हैं और phalanges और कार्पल्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। Metacarpal bone consists of a shaft, distal head, and a wide proximal base. Metacarpal bones articulate with the carpal bones with their proximal ends या bases and with the proximal phalanges via the distal ends और heads। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये है आपकी मेटाकार्पल्स, ये हो गए सारी कार्पल बोन्स और ये होगी मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल आर्टिकुलेट कर रही है कार्पल बोन से, कैसे? प्रॉक्सिमली, क्योंकि मेटाकार्पल का प्रॉक्सिमल एंड ये हो गया और डिस्टल एंड ये होगा। तो कार्पल बोन से प्रॉक्सिमली आर्टिकुलेट करती है, जुड़ती है, और मेटाकार्पल फैलेंजिस से डिस्टल एंड या डिस्टल हेड बोल सकते हैं मेटाकार्पल का, वो फैलेंजिस से अटैच होता है। टाइप की बात करते हैं, ये लॉन्ग बोन होती हैं और 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, बेस, शाफ्ट एंड हेड। जॉइंट बनाती हैं 2 तरीके के, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट यानी कार्पल बोन्स और मेटाकार्पल्स के बीच में जॉइंट्स, और मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट्स यानी मेटाकार्पल बोन्स के बीच में और फेलेंजिस के बीच में जॉइंट। ये 2 तरीके के जॉइंट बनाती हैं। टाइप किस टाइप का होता है इन बोन्स का? लॉन्ग बोन्स होती है। 3 पार्ट में डिवाइड है, बेस, शाफ्ट एंड हेड। मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है जॉइंट्स, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स और मेटाकार्पो फेरेंजियल जॉइंट्स। ये 2 तरीके के जॉइंट्स बनाते हैं। अब पहले इसका ओवरव्यू लेते हैं मेटाकार्पल बोन्स का। ईच मेटाकार्पल बोन हैज ए बेस, शाफ्ट एंड हेड, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डायग्राम में दिखाया था। द बेसिस ऑफ द मेटाकार्पल बोन्स आर वाइड एंड दे आर्टिकुलेट विद द बोन्स ऑफ डिस्टल कार्पल रो वाया कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स। ये इसका जो मेटाकार्पल बोन्स का जो बेस होता है वो वाइड होता है और आर्टिकुलेट करता है डिस्टल कार्पल रो के डिस्टल कार्पल रो से वह कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स से। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ ये चीज़। ये रहा, इसका जो बेस हो गया ये वाइड हो गया, देखो ये वाइड बेस है इस तरीके से, और ये इसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है कैसे? कार्पल डिस्टल कार्पल यानी कार्पल बोन्स का तो डिस्टल एंड ये हो गया और प्रॉक्सिमल एंड ये हो गया, डिस्टल एंड और प्रोक्सिमल एंड कार्पल बोन्स का। तो क्या बना रहा है ये बना रहा है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट यानी कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ठीक है। द फर्स्ट मेटाकार्पल आर्टिकुलेट्स विद द ट्रेपेजियम एंड द सेकंड मेटाकार्पल आर्टिकुलेट्स विद द ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड एंड कैपिटेट। तो मैं भी ये चीज़ दिखाता हूँ, फर्स्ट मेटाकार्पल ट्रेपेजियम से कैसे करता है। ये हो गया फर्स्ट मेटाकार्पल आर्टिकुलेट्स विद ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कौन सी बोन है? ये वाली, ये देखो ट्रेपेजियम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाली बोन है। फर्स्ट मेटाकार्पल ट्रेपेजियम के साथ करती है, सेकंड किसके साथ करती है? ट्रेपेजॉइड के साथ। ट्रेपेजॉइड कौन सी है? ये वाली, ये वेज शेप सेकंड मेटाकार्पल। और दूसरा कैपिटेट, देखो हल्का सा पोर्शन जुड़ा हुआ है कैपिटेट बोन का। और कौन सी थी तीसरी थी ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम भी देखो इसमें धंसी हुई है, हल्की सी टच हो रखी है सेकंड मेटाकार्पल पे। अब नेक्स्ट है थर्ड मेटाकार्पल। थर्ड मेटाकार्पल सीधा सीधा किससे जुड़ रही है? कैपिटेट से। देखो यहाँ पे सीधा सीधा डायग्राम दिख रहा है। थर्ड मेटाकार्पल ये रही, ये कैपिटेट से जुड़ी हुई है। और फोर्थ एंड फिफ्थ किससे जुड़ी हुई है? हेमिट बोन से। देखो ये रही हेमिट, ये लिखा हुआ हेमिट, हेमिट बोन। ये रही वेज, इसकी भी स्ट्रक्चर कुछ वेज पिरामिड शेप या वेज शेप बोल सकते हैं। ये रही फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल से ये अटैच होती है, आर्टिकुलेट करती है। द बेसिस ऑफ द मेटाकार्पल्स 2 to 5 ऑल्सो आर्टिकुलेट्स विद ईच अदर, यानी कि 2 से जो 5 दो सेकेंड मेटाकार्पल से फिफ्थ कार्पल मेटाकार्पल्स तक जो बोन्स होती हैं वो आपस में आर्टिकुलेट करती हैं, यानी आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ईच ऑफ द मेटाकार्पल बोन फीचर्स ए राउंडेड हेड ऑन द इट्स डिस्टल एंड, यानी कि ये राउंडेड होती है डिस्टल एंड पे। ये ईच मेटाकार्पल देखो इस तरीके से, ये हल्का सा राउंडेड शेप आ रहा है। देखो ये सारी मेटाकार्पल्स इस तरीके से होती हैं ताकि आर्टिकुलेट कर सकें फेलेंजिस के साथ। ये देखो फोर्थ, इसका राउंड ओवल शेप आ रहा है, इसका ये राउंड हेड आ रहा है डिस्टल एंड पे। द शेप ऑफ द हेड प्रोड्यूसेस द नोटिसेबल प्रोमिनेंस ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द हैंड नोन एज नकल्स, यानी कि ये हो गया आपका
क्या बोलते हैं, एंटीरियर या वेंट्रल, ये हो गया डोर्सल। तो डोर्सल में क्या होती है, प्रोमिनेंस निकली होती है, इसे इसे ये है, इन्हें हम बोलते हैं नकल्स। ये जो ऊपर जो प्रोमिनेंस आती है वो बाहर निकल रहा है, इन्हें हम बोलते हैं नकल्स। ये था ओवरव्यू मेटाकार्पल्स का। अब बात करते हैं फर्स्ट मेटाकार्पल बोन की। मेटाकार्पल बोन 1 इज द मोस्ट लेटरल, थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट मेटाकार्पल ऑफ बोन, यानी मोस्ट लेटरल होती है, लेटरली प्लेस्ड होती है। ये अंगूठे वाली बोन की बात चल रही है, ये मेटाकार्पल, ये फर्स्ट मेटाकार्पल होती है। लेटरल होती है, थिकेस्ट होती है, सबसे शॉर्ट होती है। शॉर्ट क्यों होती है, क्योंकि अंगूठा छोटा होता है हमारी बॉडी में। ये it is direct laterally with its long axis being medially rotated for the 90 degree in comparison to the other metacarpals, यानी कि ये लेटरली प्लेस्ड होती है बॉडी में, और विद इट्स लॉन्ग एक्सिस बीइंग मीडियली रोटेटेड फॉर द 90 डिग्री इन कंपेरिजन, ये अदर मेटाकार्पल्स के कंपेरिजन 90 डिग्री तक मूवमेंट कर सकती है। ड्यू टू इट्स एक्सियल रोटेशन द साइड्स ऑफ द बोन्स आर रोटेटेड सो दैट इट्स एंटीरियर सरफेस फेसेस मीडियली टुवर्ड्स द पाम, यानी कि जो इसका एक्सियल रोटेशन होता है, साइड ऑफ द बोन आर रोटेटेड सो दैट, जो साइड्स होती है उस बोन की इस तरीके से रोटेट कर सकती हैं, इस तरीके से। तो कहाँ गया, सो दैट इट्स एंटीरियर सरफेस फेसेस मीडियली टुवर्ड्स द पाम, यानी कि इस तरीके के मूवमेंट से ये मीडियली शो करता है, इसके जो फेसेस होते हैं वो मीडियली होते हैं पाम के कंपैरिजन में। द अल्नर बॉर्डर्स फेसेस पोस्टीरियरली, यानी कि जो अल्नर बोन होती है हमारी यहाँ पे ऊपर हैंड पे, ये पोस्टीरियरली बॉर्डर फेस करती है, वाइल द रेडियल फेसेस एंटीरियरली, यानी कि रेडियल कंपैरिजन में एंटीरियर होता है। फर्स्ट मेटाकार्पल इज रिकॉग्निजेबल बाय ए लॉन्गिट्यूडिनल रिज ऑन इट्स मीडियल सरफेस which divides the surface into a large lateral and a small medial part. लॉन्गिट्यूडिनल रिज जो होती है वो क्या होती है, मसल अटैचमेंट कराती है एक तरीके से, और ऑल ओवर पूरी बोन में होती है, यानी कि ए इस तरीके एक रिज है जो क्या करती है, बोन की लेंथ पे के हिसाब से चलती है, मतलब अलोंग द लेंथ चलती है बोन में, और कंपैरिजन टू पामर सरफेस, ठीक है। ऑल्सो द हेड ऑफ दिस बोन इज फ्लैटर देन द अदर मेटाकार्पल्स, यानी उस बोन का जो हेड होता है वो फ्लैटर होता है बाकी के मेटाकार्पल्स के कंपैरिजन में। फर्स्ट मेटाकार्पल प्रोवाइड्स द अटैचिंग पॉइंट टू द सेवरल हैंड मसल्स लाइक द opponent's pollicis muscles attaches to the radial border and the adjacent part of the shaft। देखो ये हो गया आपका हैंड, ये हो गया आपका फर्स्ट मेटाकार्पल, अंगूठा वाला कार्पल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, opponent's pollicis muscle, ये यहाँ पे अंगूठे के ऊपर पाई जाती है, मतलब अगर ये वाला हैंड की बात करूँ मैं इस तरीके से, तो ये वाली मसल, ये से बोलते हैं हम opponent's pollicis muscle। The radial head of the first dorsal interosseous muscle attaches to the ulnar border and the adjacent part of the shaft। And third कौन सी मसल है, the abductor pollicis longus insert to the palmar surface of the shaft। तो मैं आपको दिखाता हूँ इंटरोसियस, डोर्सल इंटरोसियस मसल, ये होती है इस तरीके से। डोर्सल पार्ट मतलब पीछे का पार्ट हमारे हाथ के, ये होते हैं नकल्स, यहाँ से जॉइंट बन रहा है, ये होती है डोर्सल, ये ऊपर की जितनी भी मसल होती है यहाँ से ये होती है डोर्सल इंटरोसियस। नेक्स्ट आती है एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस मसल, ये भी यहीं पे ऑपोनेंस पॉलिसिस के ऊपर प्रेजेंट होती है एबडक्टर पॉलिसिस मसल, ये इंसर्शन होती है पामर सरफेस के लिए। अब आती है सेकंड मेटाकार्पल बोन। मेटाकार्पल बोन 2 इज द वन विद द लार्जेस्ट बेस एंड द लॉन्गेस्ट शाफ्ट। इट्स बेस शोज सेवरल एरियाज फॉर द आर्टिकुलेशन विद द कार्पल बोन्स, यानी कि जो इसका बेस मेटाकार्पल 2 है वो लार्जेस्ट बोलते हैं इसे हम सबसे ज़्यादा, क्यों, क्योंकि इसका जो बेस है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होता है और लॉन्गेस्ट शाफ्ट होता है, जो कि काफ़ी जगह पे आर्टिकुलेशन के काम आता है। इस तरीके से देखो सेकंड मेटाकार्पल ये रही, इसका बेस देखो सबके कंपैरिजन में, ये हो गया बेस, ये फर्स्ट मेटाकार्पल होगी, इसका बेस देखो सबसे ज़्यादा वाइड है, और सबसे ज़्यादा शाफ्ट, ये शाफ्ट होता है ये वाला पार्ट, शाफ्ट इसका सबसे लंबा इसी का होता है सेकंड में, जो क्या करता है सबसे ज़्यादा अटैचमेंट लेता है किससे, कार्पल बोन से। देखो सेकंड किससे अटैच हो रही है, ट्रेपेजॉइड आ गया, ट्रेपेजियम आ गया, और कैपिटेट बोन आ गया, ये 3 बोन के साथ अटैच होती है सेकंड मेटाकार्पल।
ए ग्रूव इन द कोरोनल प्लेन वाया विच इट आर्टिकुलेट्स विद द ट्रेपेजॉइड जोन बोन। तो एक ग्रूव होता है, इसकी वजह से ट्रेपेजॉइड बोन से अटैच होती है। मीडियली टू दिस ग्रूव इज ए रिज फॉर द आर्टिकुलेशन विद द कैपिटेट बोन, कैपिटेट बोन से भी करती है। वाइल लिटरली इज ए क्वाड्रेंगुलर सरफेस फॉर द जॉइंट विद द ट्रेपेजियम बोन। क्वाड्रेंगुलर मतलब इस तरीके से, मतलब ये क्वाड्रेंगुलर इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर बनाता है, जो क्या करता है ट्रेपेजियम बोन से जॉइंट बनाता है। सिंपल है, बस सिर्फ नाम याद रखने हैं बोन्स के, कौन से कहाँ पे जुड़ रही है बस, बाकी नाम तो सब बन जाते हैं। एन इलांगोटेड फैसेट ऑन इट्स मीडियल सरफेस फॉर द आर्टिकुलेशन विद द थर्ड मेटाकार्पल बोन। थर्ड मेटाकार्पल बोन के साथ आर्टिकुलेशन होता है इसका, वो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। इलांगोटेड फैसेट होता है, ये देखो सेकंड मेटाकार्पल डायरेक्टली जुड़ी है थर्ड मेटाकार्पल से इलांगेटेड फैसेट के थ्रू। अब बात करते हैं डोर्सली टू द फैसेट फॉर द ट्रेपेजियम इज ए शैलो इंप्रेशन ऑफ द इंसर्शन ऑफ एक्सटेंशन कार्पी रेडियलिस लॉन्गस मसल। डोर्सली फैसेट पे तो डोर्सली प्रेजेंट होती है एक तरीके से। ये क्या होती है, ये ट्रेपेजियम के थ्रू जाती है। ये एक्सटेंशन कार्पी रेडियलिस लॉन्गस मसल ये होती है, इसकी ह्यूमरस से ओरिजिन होती है और ये सेकेंड मेटाकार्पल से जहाँ पे जाके अटैच हो जाती है, जिसके मूवमेंट में हेल्प करता है। द पामर सरफेस ऑफ द बेस प्रोवाइड्स द अटैचिंग साइड फॉर द फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस मसल। तो पामर सरफेस होता है, उसका जो बेस होता है वो क्या करता है, अटैच साइड प्रोवाइड कराता है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस मसल के लिए। ये क्या करती है, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस मसल, ये भी ह्यूमरस से ही ओरिजिन होती है। ह्यूमरस के कौन से, मीडियल एपिकॉन्डाइल से ये ओरिजिन होती है। और इंसर्शन कहाँ पे होता है, इसका इंसर्शन होता है सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल में। फिलहाल अभी मैं सेकंड मेटाकार्पल में पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिया है। द शाफ्ट इज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द डोर्सम ऑफ द हैंड। इसको शाफ्ट होती है वो कॉन्वेक्स होती है, हल्की सी इस तरीके से। कॉन्वेक्स और कॉन्केव तो पता होगा गाइस आपको। द इंटरोसाई मसल अटैच टू द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द शाफ्ट। द इंटरोसाई मसल अभी आपको डोर्सली दिखाया था, यहाँ पे डोर्सल इंटरोसाई मसल जो होती है वो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द शाफ्ट पे लगी होती है। कहाँ कहाँ पे, द अल्नर हेड ऑफ द फर्स्ट डोर्सल इंटरोसियस अटैचेस फ्रॉम द लेटरल साइड। जो अल्नर हेड होता है फर्स्ट डोर्सल इंटरोसियस का अटैच कहाँ से करता है, लेटरल साइड से करता है। वाइल द सेकंड पामर एंड सेकंड डोर्सल इंटरोसाई अटैच फ्रॉम द मीडियल साइड। अब बात करते हैं थर्ड मेटाकार्पल की। मेटाकार्पल बोन 3 इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द मिडल फिंगर। ये मिडल फिंगर के बेस पे प्रेजेंट होती है। इट डिफर्स फ्रॉम द अदर्स बाय ए स्टाइलर्ड प्रोसेस दैट प्रोजेक्ट्स प्रॉक्सिमली फ्रॉम द लेटरो डोर्सल एज ऑफ इट्स बेस। दिस प्रोसेस पार्टिसिपेट्स इन द जॉइंट विद द कैपिटेट बोन। ये हो गया बेटा आपका थर्ड मेटाकार्पल। ये क्या कर रहा था, इसमें स्टाइलर्ड प्रोसेस होता है लेटरो डोर्सल पे। ये हो गया आपका इसका प्रॉक्सिमल एंड। तो यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे प्रेजेंट होता है वो स्टाइलर्ड प्रोसेस, जो क्या करता है कैपिटेट के साथ आर्टिकुलेशन करता है। ये रही आपकी कैपिटेट बोन, देखो गाइस ये लिखी हुई है यहाँ पे, ये कैपिटेट बोन। और यहाँ पे होता है आपका स्टाइलर्ड प्रोसेस लेटरलो डोर्सल। द लेटरल सरफेस ऑफ द बेस आर्टिकुलेट्स विद द सेकेंड मेटाकार्पल while the medial surface articulates with the fourth metacarpal via two oval articular surface। यानी कि जिसका लेटरल सरफेस होता है बेस का, इसके बेस का जो लेटरल सरफेस होता है वो किसके साथ, सेकंड मेटाकार्पल के साथ जॉइंट बनाता है, आर्टिकुलेट करता है। और जो मिडियल सरफेस है वो फोर्थ मेटाकार्पल के साथ आर्टिकुलेट करता है वाया टू ओवल आर्टिकुलर सर्फेसेज। इसमें दो ओवल आर्टिकुलर सर्फेसेज होती हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ये कि थर्ड मेटाकार्पल जो सेकंड के साथ डायरेक्टली कर रही है और फोर्थ के साथ भी कर रही है। इसका ओवल वो होता है, इस देखो ये ओवल सरफेस आ गई, इसकी वजह से ये बना रहा है, इस तरीके का आर्टिकुलेशन कर रहा है। द पामर सरफेस ऑफ द बेस इज वेयर द फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस इंसर्ट। जो बेस होता है इसका, वहाँ से फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस इंसर्ट होती है। वाइल द एक्सटेंशन कार्पी रेडियलिस ब्रेविस इंसर्ट टू इट्स डोर्सल सरफेस। यानी कि जो ये फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस मसल है, वहाँ से इसमें क्या है कि जो पामर सरफेस का बेस है वो वहाँ से शुरू होगा जहाँ से फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस इंसर्ट हो रही है। फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस कहाँ से, इसका जो ओरिजिन पॉइंट क्या था, ह्यूमरस। ह्यूमरस में कहाँ से, सुप्राकॉन्डाइलर से।
वाइल द एक्सटेंसर कार्पी रेडियस ब्रेविस इंसर्ट टू इट्स डोर्सल सरफेस, यानी कि जो एक्सटेंसर कार्पी रेडियस ब्रेविस मसल है वो कहाँ से इंसर्ट होती है, डोर्सल सरफेस, यानी पीछे की साइड से, यहाँ से, इस तरीके से, यहाँ से। द शाफ्ट इज सिमिलर टू दैट द सेकंड मेटाकार्पल बीइंग डोर्सली कॉन्वेक्स, यानी कि जो सेकंड मेटा इसका जो थर्ड मेटाकार्पल है, इसका जो शाफ्ट है वो सेकंड मेटाकार्पल की तरह ही होता है, यानी कि डोर्सली कॉन्वेक्स होता है। डोर्सली मतलब पोस्टीरियर एंड की तरफ से, यहाँ से इस वाले पोर्शन से ये कॉन्वेक्स होता है। द लेटरल साइड सर्व्स एज एन इंसर्शन पॉइंट फॉर द अल्नर हैंड ऑफ द सेकंड डोर्सल इंटरोसस, while the medial side is where the radial head of the third dorsal interosus attaches। जो इसकी जो लेटरल साइड है वो इंसर्शन पॉइंट प्रोवाइड कराती है किसके लिए, अल्नर हेड के लिए, कहाँ पे, सेकंड डोर्सल इंटरोसस मसल्स के लिए। while the medial side is where the radial head of the third dorsal interosus attaches, यानी इसका जो मीडियल साइड है वो कहाँ पे होता है, जहाँ से रेडियल जो थर्ड डोर्सल इंटरोसस होती है उसकी जो अटैचमेंट होती है रेडियल हेड पे, वहाँ से इसका वो हो जाता है, मिडिल साइड होती है वो उसकी। The distal two-third of the medial surface of the shaft provides an insertion point for the transverse head of the abductor pollicis muscle, यानी इसका जो डिस्टली टू थर्ड पार्ट है यानी मीडियल सरफेस का, और सॉरी शाफ्ट के जो मीडियल सरफेस का डॉर्सल डिस्टल टू थर्ड पार्ट है वो क्या कराता है, एडक्टर पॉलिसिस मसल्स का इंसर्शन कराता है। वो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो गाइस ये रही एडक्टर पॉलिसिस मसल, इसके यहाँ से अटैचमेंट हो रहा है, ये कहाँ जाता है, थर्ड मेटाकार्पल तक जाएगा यहाँ से, इस तरीके से। अब आती है फोर्थ मेटाकार्पल बोन। फोर्थ मेटाकार्पल फोर्थ शोज ए फ्यू स्पेसिफिसाइड्स ऑफ इट्स बेस, यानी बेस के साइड से काफ़ी स्पेसिफिसाइड्स होते हैं इसमें। इट हैज़ टू ओवल फैसेट्स ऑन द लेटरल सरफेस वाया विच इट आर्टिकुलेट्स विद द बेस ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल, यानी इसका जो बेस होता है वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी दिखाया था स्लाइड में, ये इसका जो बेस होता है ये काफ़ी होता है, फैसेट होता है जो थर्ड मेटाकार्पल के साथ में अटैच हो जाता है, आर्टिकुलेट करता है। और इट फीचर्स ए सिंगल इलांगोटेड फैसेट ऑन द मीडियल सरफेस, यानी वो लेटरल था थर्ड मेटाकार्पल के साथ, फिफ्थ मेटाकार्पल के साथ मीडियल ही होता है, आर्टिकुलेट करता है फिफ्थ मेटाकार्पल के साथ। द प्रॉक्सिमल सरफेस इज क्वाड्रेंगुलर एंड सर्व फॉर द आर्टिकुलेशन विद द हेमेट बोन, ये क्वाड्रेंगुलर होता है, आपको बताया था क्वाड्रेंगुलर कैसी होती है, इस तरीके से, ये देखो ये वही हल्का सा स्क्वायर टाइप का लगता है ये, और क्या करता है, हेमेट बोन के साथ आर्टिकुलेशन करता है। ये तीन स्पेसिफिकेशन है, थर्ड बोन के साथ कनेक्ट होता है लेटरली, फिफ्थ के साथ मिडियली होता है, और हेमेट बोन के साथ क्वाड्रेंगुलर बनाता है, ठीक है। शाफ्ट प्रोवाइड द इंसर्शन पॉइंट फॉर द थर्ड पामर इंटरोसियस, एंड जो शाफ्ट होता है वो इंसर्शन पॉइंट होता है किसके लिए, थर्ड पामर इंटरोसियस के लिए, एंड द अल्नर हेड ऑफ द थर्ड डोर्सल इंटरोसियस ऑन इट्स लेटरल साइड, यानी कि जो अल्नर हेड जो थर्ड डोर्सल इंटरोसिस होता है वो उसके लेटरल साइड पे होता है। वाइल द मिडियल साइड इज वेयर द फोर्थ डोर्सल इंटरोसिस अटैचेज, यानी कि मिडियल साइड बोन की कहाँ पे होगी, जहाँ से फोर्थ डोर्सल इंटरोसिस अटैच होगी, मतलब ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो गाइस क्या था, ये थर्ड मेटाकार्पल ये आ गई, इंसर्शन पॉइंट क्या है, थर्ड पामर इंटरोसियस के लिए, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा ये डोर्सल इंटरोसियस। और जो अल्नर हेड है थर्ड डोर्सल इंटरोसिस का वो लेटरली प्लेस्ड होता है, ये यहाँ से ये लेटरली हो गया। और मीडियल साइड कहाँ पे, मीडियल साइड वो है जहाँ पे फोर्थ ये अटैच हो रही है, फोर्थ डोर्सल इंटरोसाई अटैच हो रही है। अब बात करते हैं फिफ्थ मेटाकार्पल बोन की। मेटाकार्पल बोन 5 इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल 5 मेटाकार्पल, सबसे छोटी होती है ये वाली उंगली जो आप वॉशरूम के लिए इशारा करते हो। इट्स बेस स्लाइटली डिफर्स फ्रॉम द अदर मेटाकार्पल्स एज इट्स लेटरल पार्ट इज नॉन आर्टिकुलर एंड इंस्टेड फीचर्स अ ट्यूबेरकल फॉर द अटैचमेंट ऑफ द एक्सटेंसर कार्पी उल्नरिस मसल, यानी कि इसका जो लेटरल पार्ट हो गया, इसका लेटरल पार्ट क्या है, इधर क्या है, मीडियल, तो लेटरली तो कुछ है नहीं, तो इसके साथ अटैचमेंट करेगी, आर्टिकुलर बनाएगी। बट इसका जो फीचर है उसमें क्या है, ट्यूबेरकल होता है अटैचमेंट के लिए, कौन सी मसल के लिए, एक्सटेंशन कार्पी अल्नरिस मसल के लिए। एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस मसल जो होती है वो, और इसकी भी ओरिजिन ह्यूमरस से होती है, रिस्ट के मूवमेंट में काम आती है। द लेटरल साइड ऑफ द बेस हाउएवर आर्टिकुलेट्स विद द हेमेट बोन,
लेकिन लेटरल साइड जो होती है बेस की वो आर्टिकुलेट करती है किसके साथ, हेमेट बोन के साथ। वो मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम के थ्रू, उसमें थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। फिफ्थ मेटाकार्पल, ये फिफ्थ मेटाकार्पल हेमेट बोन के साथ आर्टिकुलेशन कर रहा है। ये द proximal part of the lateral surface of the shaft articulates with the fourth metacarpal, while the medial surface serves to the attachment of the opponent's digiti minimi muscle। इसका जो lateral part है फोर्थ मेटाकार्पल के साथ जॉइंट बनाता है, और जो medial surface है वो क्या करती है, opponent's digiti minimi के साथ वो बनाती है, क्या बोलते हैं, और अटैचमेंट रखती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे अटैचमेंट रखती है। ये रही ओपोनेंट्स डिजिटाई मिनिमाई मसल, ये फिफ्थ मेटाकार्पल आ गई सबसे छोटी वाली उंगली के ऊपर यहाँ पे। ये थी आपकी सारी मेटाकार्पल बोन्स, उसके अटैचमेंट्स। थैंक यू सो मच गाइस।